रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के, जिनकी पहली ही फिल्म ने यह संदेश दे दिया था कि समाज के लिए बहुत जरूरी है अंकुश। पूरे आत्मविश्वास और लंबे संघर्ष के बाद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर एन चंद्रा ने फिल्म अंकुश से शुरू किया अपना सफर और बढ़ाया दर्शकों की तरफ दोस्ती का हाथ। कैसे न करते दर्शक एन चंद्रा से दोस्ती, वो तो इंतजार ही कर रहे थे। तेजाबी निर्देशक एन चंद्रा की यादों के उजाले विविध भारती की तरंगों पर सिर्फ आपके लिए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुने इस बातचीत का 5वां और अंतिम भाग। चंद्रा साहब, बीच में आपने हमला की बात की, हालांकि हमला वो कमाल नहीं कर पाई जो दूसरी फिल्में आपकी कर रही थी। नहीं, हमला के बारे में इतना ही कहूँगा, क्या हो जाता है ना कि आप जिस वक्त, मैंने जैसे तेजाब के वक्त बोला था कि यार अभी बना लेते हैं तो 2 साल के बाद स्टेल हो जाएगा सब। हाँ, सही बात है। बदलता रहता है, कोई नया कोई आइडिया मार्केट में आ जाता है तो फिर वो चीज़ें वो नहीं लगती जैसी कि लगनी चाहिए। जी जी। तो फॉर सम और दी अदर रीज़न, मैं इसका रीज़न भी नहीं देना चाहूँगा, वो फिल्म जो है ना वो 2-3 साल के लिए मेकिंग में लग गई। हाँ। तो जब मैंने लिखी थी और हो गई थी, उसके बीच में उस तरह की फिल्में आ गई। करेक्ट। तो फिर वो नयापन नहीं लगा जैसा कि तेजाब का लगा था, जैसा कि नरसिम्हा का लगा था ना। वो हमला में जब आए तो स्टोरी में उतना नयापन नहीं लगा जो लगना चाहिए था, जो उस वक्त राइट टाइम पे आती तो शायद अलग फेट होता उसका। जी, लेकिन आपकी 2 फिल्मों का जिक्र करना जरूरी है जी। और वो लगता नहीं है कि वो एन चंद्रा की फिल्में हैं, एक्सक्यूज मी और स्टाइल। तो ये अचानक आपने किस तरह से आपको ये सूझा और अचानक आपने अपने आप को टोटल कैसे बदल दिया? जी। और ये भी है कि बीच के वक्फे में आप काफी शांत रहे, कहीं आप कुछ सुनाई नहीं दिया। एन चंद्रा एक फिल्म जरूर थी, युगांधर। हाँ, युगांधर बाद में वजूद बनाई, बाद में बनी थी। युगांधर भी बनाई, हाँ, तेजस्विनी बनाई और वजूद बनाई जी, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर के साथ। क्षितिज पर सूरज खुदकुशी कर रहा था। मैंने सोचा मेरे कल का क्या होगा, उसे बचाने में अंदर दौड़ा। किनारे के लोग सिर्फ चिल्लाते रहे, बचा बचा। घर में कौन कौन है? हम 6 जन। कौन कौन? 4 दीवारें, छत और मैं। तो पहले तो हम अब चूंकि युगांधर की बात निकली है तो हम पहले युगांधर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक मिथुन चक्रवर्ती और संगीता बिजलानी को लेके एक अलग तरह का प्रोजेक्ट था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमाल जो आपकी एन चंद्रा मार्का फिल्में रही नहीं, फिर वही उसका किस्सा क्या हुआ कि वो आज तक लोगों को, कितने लोगों को तो पता ही नहीं मैंने युगांधर नाम की फिल्म बनाई। उसकी वजह बताता हूँ आपको। ये फिल्म जो है, ये जिसका एडवांस बुकिंग खुला था ना, तो ऑल ओवर इंडिया उसके सारे मोस्टली शोज हाउसफुल हो गए थे, बिकॉज एन चंद्रा, मिथुन चक्रवर्ती, एक्शन पूरा दिख रहा था और बड़ी फिल्म थी। प्रोड्यूसर ने भी बहुत अच्छा खर्चा किया था, ग्रेंजर था और कबीर बेदी। और 20 दिन फिल्म रिलीज हुई, आपको पता है बॉम्बे के राइट्स होके पूरा 144 लगाते, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। थिएटर पे हाउसफुल का बोर्ड है लेकिन सिनेमा थिएटर बंद है। वो फिल्म लोगों ने देखी नहीं। आप देख लीजिए, उसका डेट देख लीजिए। सही बात है। कब कम्युनल राइट्स हुए थे। तो सारा शहर बंद हो गया था, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, ऑल थिएटर्स, वेटर्स। दंगा चल रहा है तो बाहर जाने का सवाल नहीं उठता। और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे यहाँ वीडियो कैसेट आ जाता है और बाद में 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते बाद जब भी ठीक ठाक हुआ, तब तक तो वीडियो कैसेट इधर उधर घूम करके खत्म हो गया। पायरेसी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है इंडस्ट्री को। उसके बाद फिर जो मैं बात कर रहा था, ये स्टाइल और इन फिल्मों की, इन फिल्मों में आपने अपना भी स्टाइल बदल दिया, वो क्यों ऐसा? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ना एक अदृश्य धागा है फिल्मों का। वो समझ ले कोई ना तो तब उसको समझ में आएगा कि कर क्या रहा है। जी जी। अंकुश में मैंने बेरोजगार लड़कों का दिखाया था
वो लोग जो समाज से जुड़े, जो कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, और उनके अंदर एक एंगर था, वो बदलते बदलते हमारी जो इकोनॉमी ओपन हो गई और यंगस्टर्स का ना माइंडसेट चेंज हो गया। अब वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता था, उसको वो सोचता था यार मेरे को फेरारी कैसे मिले, मेरे को यार ये चीज कैसे मिले, मैं कैसे चला 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकूं। तो वो जनरेशनल चेंज है ना थिंकिंग का, वो आपको मिलता है स्टाइल में। जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सोचते हैं यार एक काम करते, अमीर लड़की के साथ शादी कर लेते, जिंदगी में लफड़ाई खत्म हो जाएगा। मतलब आपका हीरो तो वही था, बेरोजगार लड़का। हाँ, चाहे वो अंकुश का हो या तेजाब का हो या स्टाइल का हो, या स्टाइल का हो, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। अब वो वायलेंट नहीं था, नहीं था। अब उसका वायलेंस जो था वो अलग हो गया था। अब वो पढ़ लिख भी गया था, पढ़ लिख भी गया था, और अब उसने पैसा कमाने के कुछ ऐसे रास्ते उसके दिमाग में घुस गए थे कि जहां वो बगैर वायलेंस के और बगैर चोरी चमारी के भी वो पैसा या कमा बगैर सकता था। कुड़ते, हाँ, बुरा कर नहीं सकते, अच्छा मिल नहीं रहा करने को, तो कुड़ते रहते हैं ना। हाँ। जैसे नाना पाटेकर का कैरेक्टर था, जैसे मदन जैन का था, वो गया, वो कुड़ना, अभी मेरे को कुड़ना नहीं है, हाँ। मेरे को चाहिए ना, चाहे कैसे भी हो, हाँ। आई विल गेट इट। बाय हुक और कुक। तो वो आपने, मतलब अब देखिए, अब जाके मेरी भी समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर एक्चुअली आप बदले नहीं थे, आपने सिर्फ कपड़े बदले थे। बिल्कुल। लेकिन इतनी खूबसूरती से आपने कपड़े बदले कि लोगों को ये अचंभे में डाल दिया। सामाजिक मन जो जैसे बदला वैसा मेरी फिल्म बदलती चली गई। लेकिन वो जो कॉमेडी थी जी, फिल्म की, जो मतलब सबसे बड़ी यूएसपी जो थी, कॉमेडी थी। और जिस तरह से आपने सौरभ शुक्ला को लिया, जिस तरह से बाकी के कैरेक्टर्स को लिए, जिस तरह से वो आपने हीरोइंस को लिया, जिस तरह से आपने लैंग्वेज को, अब मैं देखिए मानना पड़ेगा आपको, मैं सैल्यूट करूंगा, और आपको तमाम जो आपके चाहने वाले हैं वो निश्चित रूप से इस बात के लिए सराहेंगे कि चूंकि आपने ही लिखी फिल्म, जी जी, लेकिन कहीं से नहीं लगता कि ये किसी यंगस्टर ने नहीं लिखी है, आपने लिखी है। अय्या, तुम सब लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो यार? हाँ, कॉलेज में 2 नई लड़कियां आई हैं। अच्छा। हम उनकी रैगिंग करने गए, उल्टा उन्होंने हमारी रैगिंग कर दी। तुम लोग हंस रहे हो यार? बेटा अगर तुम लोग यहाँ पर होते ना तो पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा भी मजाक बनाया जाता। अबे हटा, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। डायलॉग मारता है। ऐसा बदलाव कैसे ले आते हैं आप अपने आप में? एक्चुअली क्या है कि मैंने बताया ना कि आई एम इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, बहुत ज्यादा लोगों में घुलना मिलना ये नहीं होता, तो बहुत सारे किरदार देखे हुए मेरे अंदर होते हैं। वो बच्चा भी होता है, वो भी अंदर है, जो कुड़ता हुआ यंगस्टर है वो भी मेरे अंदर है, और उसकी बूढ़ी माँ है उसके अंदर, इतनी शक्ति हमें देना जो गाती है, वो भी मेरे अंदर है। सो जब भी मैं उस तरह का लिखने जाता हूँ ना, तो वो किरदार अपने आप ही मुझे तो बोलने लगते हो, मैं उस कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। अगर कॉलेज का लड़का हूँ तो वो कॉलेज में क्या छेड़छाड़ हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या भाषा बोली जा सकती है, तो वो आई कैन गेट इन टू दैट कैरेक्टर, क्योंकि सारे मेरे अंदर पड़े रहते हैं, मैं उसको वेस्ट नहीं करता। तो अब आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से, अब कौन सी नई स्टाइल में आ रहेंगे आप? आपसे तो यही पूछना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी मैंने 3 स्क्रिप्ट्स है और एक वेब सीरीज है जी, जो वेब सीरीज तक अभी लिखने का काम शुरू है। वो 3 सब्जेक्ट्स है ना, वो अपने आप में इतने डिफरेंट है कि अगर वो तीनों एक किसी को पढ़ने दिए जाए, वो बोलेगा ये हो ही नहीं सकता कि ये एक आदमी ने लिखे है। नहीं, लेकिन अगर वो अलग जानवर आपकी है, पूरी जर्नी को देखे तो उसको समझ में आ हाँ, जाएगा वो कि समझ ये में एक ही आएगा आदमी कि कर ये सकता है, ये एन चंद्रा ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब वेब सीरीज भी, वेब आप सीरीज उस भी जगह, है, उस प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि यू हैव टू गो विद द टाइम्स। जी जी। और अभी OTT प्लेटफॉर्म पॉपुलर भी हो गए हैं और लोग देखना भी चाहते हैं, और वहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म का, अभी तक तो है, आगे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो कंटेंट आप न सिनेमा में देख सकते हो न टेलीविजन पे देख सकते हो, वो कंटेंट आपको OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सेंसर नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से अश्लीलता और भाषा की कुछ ये जो चीजें हैं कहीं यूथ को दिग्भ्रमित भी कर सकती है? ये एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट का मतलब विषय है, क्योंकि दिस नीड्स अ कंप्लीट रिसर्च ऑन दिस, कि भाई क्या इस पर भी तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हाँ, नहीं वही तो, लेकिन आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कमेंट ऑन दिस काइंड ऑफ, क्योंकि ये क्या, ये साइकोलॉजिस्ट
लोग क्या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ दलीलें ऐसी भी दी जाती है कि जब आपका एंगर अंदर पेंटअप होता है, भरा होता है, और उसको बाहर निकालने के लिए तो आप एक्चुअली जाके वायलेंस करते हो। लेकिन आप वायलेंस देखते हो ना, तो आपका वायलेंस, जैसे एंग्री हीरो क्या करता था, हमें क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वो जब जाके हीरो विलन को मारता था ना, तो आप भी दबे हुए हो, तो आपको लगता था यार हाँ ये है, ये मैं भी मार रहा हूँ, तो यू वर हिटिंग विथ हिम। आप विलन को मारते थे अमिताभ बच्चन के साथ। तो आपका एंगर जो है ना, परजेशन जिसको बनते, मतलब मैं तो लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मराठी लिटरेचर लेके मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसमें ये है कि ट्रेजिडीज देख के आप रोते हो, लेकिन फिर जाके देखते हो। एकच प्याला हमारा मराठी प्ले है जो इतना चला, आज भी चलता है। मतलब क्लाइमैक्स में लोग धो धो रोते थे, फिर 3-3 बार जाके देखते थे। वाई? आपको क्यों रोना अच्छा लगता है? नो, रोने से यू गेट पर्ज्ड। आपकी जो अंदर की भावना दबी हुई है ना, वो भावना पर्ज हो जाती है, एंड आपको हल्का हल्का लगने लगता है। हाँ यार, बहुत दिनों से मेरा मतलब दुख जो है वो अंदर दबा हुआ था, मैंने रो करके निकाल दिया। उसके लिए आपको एकच प्याला देखना है, एकच प्याला देखोगे, और कोई ट्रेजेडी देखनी है, ट्रेजेडी देखोगे, देवदास देखोगे, बट यू वांट दैट शुड गो आउट। तो वैसे ही अगर आपके अंदर वायलेंस है और आप वायलेंस की फिल्म देख लोगे, तो शायद आपका वायलेंस का वो जो पेंटअप एंगर है ना, वो निकल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, ये वो तो डेफिनेटली है जो मैंने बताया, जो हमको सिखाया गया था, सुखात्मिका और शोकात्मिका, ऐसे हमको 2 सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में। तो उसमें शोकात्मिका में यही ये था कि भाई शोकात्मिका आदमी क्यों देखना चाहता है, मतलब ट्रेजिडी, बिकॉज इट परजेस हिज इमोशंस, जो हमारे दबे रहते हैं। हमको आज बाज़ वक्त रोने का मौका नहीं मिलता, बट लेकिन वो भावना तो दबी रहती है। तो देन यू सी समथिंग विच मेक्स यू क्राई, बट देन इट रिलीव्स यू। चंद्रा साहब, आपकी फिल्मों की बातें तो तमाम हो गई, 1-2 बातें ज़रूर अब यहाँ करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। इतना ये पूरी पीछे की जो जर्नी है जी, इसको पलट कर आप देखते हैं जी, तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया, ये रह गया, ये भी करना था, वो भी करना था, अभी और ये करना है, ये जो किया है बहुत है, अच्छा है। क्या लगता है आपको पलट के जब देखते हैं तो? सबसे पहले तो मैं जो भी हम लोग जिसको बोलते हैं जगन्यता, मैं आइडॉल वाले गॉड को नहीं मानता इतना, जी जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कोई ऊपर बैठ रहा है, somebody up there and somebody up there likes me। क्योंकि वर्णिन आके की खोली से लेके मुझे जो उसने जिंदगी दिखाई ना, वो बहुत 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 ही लाखों में एक आध व्यक्ति होगा, या 1 करोड़ में एक आध व्यक्ति होगा जिसको ऐसी जिंदगी देखने को मिलती है जी, महसूस करने को मिलती है। तो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट। एक है जो अभी शायद मेरा एक सपना है, वो शायद अभी पूरा हो जाए, कि मुझे ऐसा लगा कि अब 50 साल हो गए, मैं मतलब एट द एज ऑफ 16 से लेके इस इंडस्ट्री में काफ़ी डिपार्टमेंट से गुजर चुका हूँ, और अलग तरीके से उसको एनालिसिस कर सकता हूँ। तो नाउ दिस इज अ टाइम वेयर आई शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू फिल्म इंडस्ट्री और सोसाइटी। तो फिल्म इंस्टीट्यूट निकालने का मेरा इरादा है, सो दैट आई कैन पार्ट विद द नॉलेज विच आई हैव रिसीव्ड विथ माई एक्सपीरियंस। नहीं तो मैं ये लेके चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर किसी को इतना 50 साल उससे गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के वो ज्ञान आज मैंने जो सीखा है वो एक अलग है, मेरे अपने पर्सपेक्टिव से है सिनेमा के बारे में, क्योंकि अलग जिंदगी से आया हूँ। तो आई थिंक दिस इज द टाइम आई शुड स्टार्ट ट्रेनिंग यंगस्टर्स। अब और एक सवाल है कि आपने जो सोचा है वो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री से जुड़े हर उस आदमी को करना चाहिए जिसने सफलता का स्वाद चख लिया है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अरे यार एन चंद्रा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतनी अच्छी फिल्में दी हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी हम जानते नहीं जानते। तो उस कहानी को जानना हर किसी का हक है, इसलिए है जी, क्योंकि एक सफलता कैसे मिलती है वो इतना आसान नहीं है। और कम से कम हमारे जितने श्रोता अभी हमको सुन रहे होंगे इतनी कड़ियों में कार्यक्रमों को जब सुना होगा, तो ये तो समझ ही गए होंगे कि एन चंद्रा ने जीवन में बहुत बहुत पापड़ बेले हैं। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो है आपके, जैसा मैं जानता हूँ 2 बेटे हैं आपके, युगांधर और नचिकेत, जो हमारी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि पिछले तकरीबन 30 साल से मेरा अपना प्रोडक्शन चलता आ रहा है। हाँ। तो जाहिर है कि जैसे
डॉक्टर का बेटा सुबह उसको ये बाप किसी को पैरासीटामोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो उसे वो रहता है। तो डायरेक्टर का बेटा भी ऐसे ही बोलता है, हाँ अरे उसको बोलो ट्रॉली जरूर लेके आना, अरे वो लेके आना, लेंस लेके, तो उसके कान में यही पड़ा रहता है। यही पड़ा है। तो एक लड़का जो है वो NYFA से, मतलब लॉस एंजलिस से कोर्स करके 2 साल रह के आया है, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से। हाँ, न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से। हाँ। दूसरा है वो मेरे साथ तो काम करता ही रहा, फिर डैनी बॉयल के साथ उसने स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया। तो अभी उनका अपना स्ट्रगल है, उनकी अपनी दूसरे ने एक्टिंग भी की है, जो NYFA से आया वो एक्टर भी है। ओहो। हाँ, और उसने पियानो के कुछ लेसन्स भी लिए, पियानो बजा लेता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ शास्त्रीय संगीत भी तो सीखा है, गाता भी है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगे हमारे साथ तो रहते ही, अगर हमारे तो अपना कुछ, हर एक की जिंदगी अपना एक स्ट्रगल होता है। हम जितना उनको हेल्प कर सकते हैं करनी चाहिए, लेकिन एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फेट। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन एक रास्ता तो मिलता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप जिस रास्ते से गुजरे हैं और उस रास्ते की जो भी पत्थर, कांटे, छांव, धूप, वो तो आप बता सकते हैं कि बेटा इस रास्ते से जाओगे तो ये मिलेगा, यहाँ से संभल के जाना, वो तो मिलेगा ही ना उनको। तो अब चंद्रा साहब, अब हम इस जगह पे पहुंचकर हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले समय के लिए, आपके दोनों बेटों के लिए, आपके सुखी और दीर्घ जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए। तमाम सुनने वालों की तरफ से और विविध भारती परिवार की ओर से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आपका जो भी काम आएगा उसके बाद फिर आपसे एक मुलाकात का मौका मिलेगा। जरूर जरूर। तो इस आखिरी विदाई समय में आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ संदेश देना चाहें, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग की लाइन हो, चाहे वो डायरेक्शन की हो, चाहे वो एडिटिंग की हो, चाहे वो राइटिंग की हो। सबसे पहले तो मैं विविध भारती का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैंने भी अपने कुछ यादों के पल आपके साथ शेयर किए। मुझे भी अच्छा महसूस हुआ। ये एक ऑडियो बायोग्राफी बन गई है। हाँ, ऑडियो बायोग्राफी बन गई, बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी ये जो हमारा जो मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसमें लड़के आना चाहते हैं, अभी मैं जो एक वेबिनार में था तो वहाँ वो बता रहे थे जो रिसर्चर है कि हर साल 27% लोग ज़्यादा यहाँ इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि वाकई अब लाइन ये प्रोफेशनल हो गई है, इसके एवेन्यूज़ खुल गए हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए। मतलब अभी ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर इस लाइन में आए तो सिर्फ फिल्म ही है, आप टेलीविज़न पे भी जा सकते हो, आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट भी जा सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्री मेकर्स भी बन सकते हो। तो देयर आर वास्ट ऑप्शंस हैं और अभी इसमें अगर आप अच्छा खासा काम कर गए तो आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। मतलब ऐसा पहले होता था ना कि सिंगर होता था तो लड़की का बाप पूछता था, वो सिंगिंग में ठीक है लेकिन रोटी के लिए क्या कहते हो? नहीं, सही बात है आपकी, बिल्कुल। तो अभी तो ठीक ठाक सिंगर भी बन गए, तो आप शो करते हो, शो जितने सारे पूरे आजकल कॉर्पोरेट्स करते हैं, ये करते हैं, बाहर करते हैं, तो डांसर भी हो तो भी अच्छा कर सकते हैं आप, प्रोवाइड आप उसमें महारत हासिल करो। कोई भी जो भी काम करना चाहो, यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। आप उसे काम न समझ के आप अपना एक पूरी जुनून के साथ करो। हाँ, तो और जुनून के साथ करोगे ना तो 24 घंटा भी करते रहोगे आप, तो भी आप थकोगे नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपना शौक पूरा कर रहे हो। हाँ, तो शौक पूरा करते हैं तो उसमें थकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं जितने भी बड़े बड़े फनकारों का और दिग्गजों का इंटरव्यू करता हूँ, ये कहीं ना कहीं घूम के ये बात आई जाती है कि जब आदमी अपना शौक पूरा कर रहा होता है तो वो थकता नहीं है। शायद किसी के बड़े से बहुत पेंटर की एक ये है कि वो दिन में ना अपने स्टूडियो में पता नहीं कुछ 6 कैनवास होते थे और दिन भर वो 6 कैनवास पे अलग अलग पेंटिंग्स करता है। कभी थोड़ी देर ये पेंट किया, फिर उस कैनवास पे चला गया, वहाँ चला गया था, और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक वगैरह। तो उसको इंटरव्यू ने पूछा कि भाई आप ना दिन भर ये 9 से लेके 7 बजे तक 6 कैनवास पे अलग अलग पेंटिंग्स करते रहते हो, तो फिर आप फिर रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो घर जा करके? बोलता है घर ना मैं पेंटिंग करता हूँ। तो जो आदमी यहाँ का ये कर रहा है, तो घर जाके रिलैक्सेशन के लिए बोलता है मैं घर जाके पेंटिंग करता हूँ। बिल्कुल। चलिए, अब इसी नोट पे हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप भी घर जाके आराम से इंटरव्यू दीजिएगा।
बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, thank you, थैंक sir, यू वेरी बहुत-बहुत मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा। एन चंद्रा से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का 5वां और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का, संयोजन तेजश्री शेट्टे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।